बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस रामायण कथा हिंदी। और ये भाग है श्री रामचरितमानस के लंका कांड का। और लंका कांड में भी सबसे पवित्र और सबसे अहम भाग है जो हम लेकर आए हैं। श्री राम जी और महान योद्धा रावण का महायुद्ध। दोनों ही अपने आप में बहुत बलशाली हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं में प्रभु हैं और रावण एक बहुत ही बलशाली योद्धा है, ज्ञानी योद्धा है। अब हम प्रारंभ करते हैं। तो ये पहले भाग में आपने रावण को लक्ष्मण जी के द्वारा मूर्छित करके लंका में भिजवा दिया था। और आज इस युद्ध में श्री राम, प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध होगा। जब मूर्छा टूटने के बाद वो यज्ञ करने लगता है और विभीषण उसकी खबर पाकर उसका यज्ञ विध्वंस कराने के लिए श्री राम जी से बोलते हैं और श्री राम जी उसका यज्ञ विध्वंस करते हैं। और वहां पर जाकर अंगद बोलता है रावण से, अरे दुष्ट, तू रण छोड़कर यहाँ पर यज्ञ कर रहा है, यहाँ पर तपस्या कर रहा है, बुगले की भांति मन लगा रहा है और रण छोड़ के तू अपने को योद्धा कहता है। ऐसा सुनकर उसका यज्ञ भंग हो जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है और सब भगकर सब वहां से श्री राम, प्रभु श्री राम के पास आ जाते हैं। उधर लंका में फिर से रावण युद्ध पर जाने के लिए अपने रथ पर चढ़ जाता है और देखता है कि अब तो राक्षस कुल में और कोई बचा नहीं है। अब मैं अकेला ही भुजाओं के बल पर ही युद्ध करूंगा। और रावण युद्ध भूमि में, रणभूमि में आ जाता है और श्री राम जी को देखकर बहुत वचन बोलता है, कड़वे वचन बोलता है। अरे तपस्वी सुन, तूने युद्ध में जिन्हें जीता है मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े रहते हैं, शनि देव काल सब जिसके दास बने रहते हैं, देवता सभी जिससे डरते हैं, कांपते हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध कर दिया, उनका बालकों का वध कर दिया। बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण को भी मारा है। अरे राजा, यदि तुम रण से यहाँ से भाग गए, सारा वैर निकाल लूंगा। अरे राजा, यदि तुम रण से न भागे तो आज मैं सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण को जानते नहीं हो, तुम अभी रावण के पाड़े में पड़े नहीं हो। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे काल बस जानकर कृपा निधान से राम जी ने हंसकर कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बात ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रोध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दसों दिशाओं से बाण तोड़ के श्री राम जी की तरफ आने लगे। श्री रघुवीर जी ने बहुत ही आसान अग्नि बाण छोड़ा और रावण के सभी बाणों को क्षण भर में भस्म कर दिया। तब खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति रावण छोड़ता है। श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस फेंक दिया। वह करोड़ों चक्रों त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय कर पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दिखाई और सारथी को उठाया और जीवित किया। और फिर से तब अत्यंत क्रुद्ध होकर श्री रामचंद्र जी युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध बाण छोड़ने शुरू कर दिए। तब तर्कस में बाण कसकसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष की प्रचंड शक्ति सुनकर, टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए। उधर मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत सभी डर गए। सभी दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। ये कौतुक देखकर देवता हंसने लगे।
धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हैं। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला और रथ को चूर चूर करके ध्वज और पताका को गिरा दिया। तब रावण जोर से गरजा और भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत रावण दूसरे रथ पर जा चढ़ा, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा और श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल करने लगे, जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल श्री राम जी की तरफ चलाए, चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर से जीवित किया और अपने रथ में जोड़कर धनुष खींचकर बाण छोड़ने लगे। रावण के सिर रूपी कमल मन में विचरण करने वाले रघुवीर जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति श्री रामचंद्र जी ने जो बाण छोड़े थे, रावण के 10 सिर में ऐसे घुस गए, आर पार हो गए और सिरों से रक्त बहने लगा। रुधिर बहते हुए बलवान रावण फिर से दौड़ने लगा। प्रभु ने फिर धनुष बाण का संधान किया। श्री रघुवीर जी ने सारे बाण मारे, 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। जैसे ही पृथ्वी पर गिरे वैसे ही वे सिर आकाश की ओर उड़कर मारो मारो करके चिंगाड़ने लगे, कटते हुए फिर नए आ जाते। जैसे ही श्री रामचंद्र जी उसके सिर काटते वैसे ही दोबारा से फिर से नए सिर आ जाते। श्री रामचंद्र जी ने फिर भुजाओं और सिरों को बराबर काटा। तभी फिर से दोबारा से भुजाएं भी और सिर भी दोबारा आ जाते, परंतु कटते ही वह नए आ जाते। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिर को काटने लगे, क्योंकि कौशलापति श्री रामचंद्र जी बड़े ही कुतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छावे मानो असत केतु और राहु। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते वैसे वैसे ही अपार हो जाते। जैसे विषयों को सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ जाता है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध होकर वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान कर श्री रामचंद्र जी की तरफ धनुष छोड़ने लगा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ही ढक दिया। एक दंड तक तो, कुछ घड़ी तक तो रथ भी नहीं दिखाई दिया, इतने बाण छोड़े। सभी देवता डर गए, कटे हुए सिर फिर आकाश मार्ग से उड़ जाते। सभी देवता डर गए। डरे हुए देवताओं को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक बाण छोड़ा और सभी बाण हटकर एक तरफ हो गए। कटे हुए सिर, आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। फिर श्री रामचंद्र जी ने रावण का सिर फिर से 10 सिर काटे और 20 भुजाएं काटी। फिर वे सिर उठकर आसमान में उड़ जाते और मारो मारो की फिर से गर्जना करने लगते। यह ध्वनि सुनकर लक्ष्मण और वनराज सुग्रीव भी घबराने लगे, सोचने लगे, रघुवीर जी कहाँ हैं, ऐसा सोचने लगे। राम जी कहाँ हैं, ऐसा सोचने लगे। लेकिन प्रभु की माया जानकर वे असक्त हो गए। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के ऊपर छोड़ी, क्योंकि रावण के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक विभीषण भी थे। उसकी बात तो अच्छी थी, लेकिन कालवश होकर रावण ने वो नहीं मानी और इसीलिए शक्ति विभीषण के ऊपर छोड़ी उसको मारने के लिए। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वो अपने ऊपर ले ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ घड़ी के लिए मूर्छा हो। प्रभु ने तो यह लीला ही की थी, पर देवताओं को व्याकुलता हो गई। प्रभु को श्रम कष्ट होते प्राप्त हो देख विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर दौड़ पड़े और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया है। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए हैं, इसी से एक के बाद एक तेरे सिर आ रहे हैं, इसलिए तू मरता नहीं है। इसलिए आज मैं तुझे मारकर ही छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर विभीषण श्री प्रभु रामचंद्र जी का यश लेकर, उनका नाम लेकर ऐसे दौड़ते हैं, उसकी रावण की छाती के बीचों बीच ऐसी गदा मारते हैं कि गदा लगते ही रावण पृथ्वी पर गिर जाता है और अचेत हो जाता है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, कभी विभीषण भी रावण के सामने आंख उठाकर देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा। यह सब श्री रघुवीर जी की माया है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए पर्वत उठाकर दौड़े और उन्होंने रावण के रथ को दबा दिया और उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला। और
जैसे ही हनुमान जी ने लात मारी रावण की छाती पर, रावण हिल गया, कांपने लगा। विभीषण फिर वहां गए जहां पर राक्षस श्री रामचंद्र जी थे। रावण को जब लात लगी तो वह कांपने लगा, डरने लगा, लेकिन उसने फिर उठकर हनुमान जी को ललकारा और हनुमान जी के ऊपर वार किया, लेकिन हनुमान जी पूंछ का फैलाव करके आकाश की ओर उड़ चले। रावण बोलता है कि तू जब तो बच गया था जब तू लंका में आया था, लेकिन आज मैं तुझे पटक पटक कर मारूंगा। जब हनुमान जी ने रावण की छाती में लात मारी तो रावण कांपने लगा, अंदर से शक्तिहीन हो गया। फिर उसने हनुमान जी को ललकारा और जैसे ही हनुमान जी को ललकारा वैसे ही हनुमान जी पूंछ का फैलाव करके उड़ चले। कहीं सी पूंछ कभी सहित उड़ाना, पुनी फिरी परे ऊपर बल हनुमाना, लरत आकाश जुगल समझोथा, एक ही एक हनत करी क्रोधा। जैसे ही हनुमान जी ने पूंछ का फैलाव कर आसमान की ओर छलांग लगाई, वैसे ही रावण ने पूंछ पकड़ी और बोलता है कि अरे मूर्ख, जिस दिन तू लंका में आया था उस दिन तो तू मुझसे बच गया था, लेकिन आज मैं तुझे पटक कर मारूंगा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं अरे पहले मेरी पूंछ को छोड़ ले, नहीं तो तू पूंछ के साथ ही आ जाएगा। और हनुमान जी रावण को पूंछ सहित आकाश की ओर उड़ाकर ले चले और आकाश में जाकर हनुमान जी और रावण में महान युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है। दोनों बहुत बल से आकाश में ऐसे लड़ते हुए शोभित हो रहे हैं, मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हैं। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा तो मारुति श्री रामचंद्र जी ने प्रभु का स्मरण किया और जैसे ही प्रभु का स्मरण किया, जैसे ही एक घूंसा मारा, ऐसे ही रावण पृथ्वी पर आ गया। तब श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वानर दौड़ने लगे और वानरों के प्रबल दल को देखकर बहुत सी माया प्रकट कर क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। और उस दुष्ट ने ऐसी माया रची कि श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां था प्रकट होने लगे। सभी चारों तरफ राम जी की सेना में ही सब रावण चमकने लगे। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। बहुत से रावण देखकर मन में विचार करने लगे कि कोई एक ही रावण नहीं था, ये इतने सारे रावण कहां से आ गए। और बचाओ बचाओ राम जी का नाम लेकर वे दौड़ने लगे। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण देखकर श्री रामचंद्र जी ने सभी वानरों को डरे हुए देखकर जब इतने सारे रावण देखे तो उन्होंने एक बाण चलाया और जैसे ही बाण चलाया वैसे ही सारी माया कर जो प्रभु का प्रताप जानते हैं वे निर्भय डटे रहते हैं। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। सब वानर भोग भालू विचलित होकर कृपालु रक्षा कीजिए करने लगे तो श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में सारी माया काट डाली। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को वापस लौटा दिया कि अब आप वापस जाइए, अब इस शैतान को मैं देखता हूं, अब इस रावण को मैं देखता हूं। जैसे ही श्री राम जी ने ये कहा तो देवता सभी हर्षित हो गए। देवता जब खुश हो गए तो रावण ने कहा, दुष्टों मेरे आगे से कहां जा रहे हो, मैं तुम्हें ही देखता हूं पहले। और देवताओं को व्याकुल देखकर बाली पुत्र बल के योद्धा अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र फिर से श्री राम जी के पास चले आए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष फिर से चढ़ाकर बाण संधान करके बाणों की वर्षा करता है। रावण भी एक महान योद्धा है, इतनी जल्दी हार नहीं माने। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष सभी एक ही बाण में काट कर फेंक देते हैं। शत्रु के सिर और भुजाएं बार बार कटती हैं और बार बार तुरंत ही नहीं आ जाती हैं। यह देखकर सभी वानर दंग रह गए। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानर, सुग्रीव और द्विज आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों की प्रहार करते और रावण उन्हीं को सभी को पकड़ कर वापस फेंक देते। फिर बंदरों ने रावण के सिर पर चढ़कर उसके नाक कान काटने शुरू कर दिए। खून निकलता देख रावण अचंभित हो गया और उसने उनको सबको पकड़ना चाहा, लेकिन वे इतने छोटे हो गए कि उसके हाथ में, उसकी भुजाओं में आते नहीं। जामवन के साथ जो भालते हुए पर्वत और वृक्ष धारण करके फिर जामवन जी अपनी ललकार लेकर चल दिए। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवन जी ने अपने दल का विध्वंस देख क्रोध करके रावण की छाती में एक लात मारी
छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल हो जाता और पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उसने 20 हाथों से भालुओं को जो पकड़ रखा था उनको भी छोड़ देता है। मूर्छा दूर होने पर वह फिर से उठता है और फिर से युद्ध करने लगता है। ये भाग यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि काफी लंबा भाग है और रावण वध का अगला भाग हम फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मासा प्रयाण 26वां विश्राम लंका कांड का 9वां भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय सियावर रामचंद्र की जय।